दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, तो आज चलिए जानते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। डेटा स्टोरेज डिवाइस उन उपकरणों को कहा जाता है जिनमें कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन का डाटा स्टोर किया जाता है, जैसा कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी इत्यादि। यह डिवाइस कंप्यूटर, स्मार्टफोन के अंदर या बाहर हो सकती हैं। इसे स्टोरेज डिवाइस और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे उपकरण जिनके अंदर मेमोरी मौजूद होती हैं। उन उपकरणों में फ़ोटो, वीडियो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह के डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए जानते हैं स्टोरेज डिवाइस के प्रकार। स्टोरेज डिवाइस मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। पहली हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क की मदद से कार्य करने वाली कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा यह एक नॉन वोलेटाइल सहायक और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसकी स्टोरेज क्षमता डाटा स्टोर करने और पढ़ने की गति तेजी होती है। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम तथा विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। फिर दूसरी आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी एक गोलाकार डिस्क है, जिसकी एक सतह पर प्रकाश को परिवर्तित करने के लिए एल्यूमीनियम की पतली परत लगाकर उसे चमकदार बनाया जाता है। एक ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा लिखने या पढ़ने के लिए एक लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे लेजर डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। तीसरी आती है मेमोरी कार्ड। यह पहले एक कार्ड के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में किया जा रहा है। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसे मल्टीमीडिया और एसडी कार्ड भी कहते हैं। फिर चौथी आती है एसएसडी। इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह अब तक की सबसे तेज़ गति से कार्य करने वाली डाटा स्टोरेज डिवाइस है। एसएसडी के अंदर कई सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। यह डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग किया जाता है। एक एसएसडी की डाटा शेयर करने के लिए की अधिकतम रफ्तार 10 GB/s तक हो सकती है। फिर पचमी आती है डीवीडी। इसका ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। यह सीधी रैम की तरह कार्य करती है, लेकिन इसमें डाटा की तुलना में अधिक डाटा स्टोर रखने के लिए क्षमता होती है। डीवीडी में डाटा के 4 लेयर होते हैं, जिनमें डाटा स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को 20 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन धूल, गंदगी और कचरे डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर इसके बाद छठवीं आती है पेन ड्राइव। यह पेन के आकार की होती है, इसीलिए इसे पेन ड्राइव कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है, जिसे यूएसबी पोर्ट में लगाकर उपयोग किया जाता है और यूएसबी पोर्ट के माध्यम से ही डाटा शेयर किया जाता है। इसमें पुराने डेटा को मिटाकर नए डेटा को भर के स्टोर किया जा सकता है, इसीलिए इसे फ्लैश डिवाइस कहा जाता है। फिर 7वीं आती है ब्लू रे डिस्क। यह एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है, जो अपनी भंडारण क्षमता के कारण मल्टीमीडिया स्टोरेज में लोकप्रिय है। इस डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। इसकी डाटा स्टोरेज क्षमता 25 GB से लेकर 50 GB तक हो सकती है। हार्ड डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का उपयोग किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को जानते हैं। किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी यानी एक सीमा होती है। स्टोरेज फुल होने के बाद किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए आपके लिए यह जानना ज़रूरी है इसमें कितना डाटा रखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।